एक मिरासी का खतना 7-8 साल की उम्र में हुआ। तकरीब कटाई के बाद रिश्तेदार पैसे देने लगे तो मिरासी अपने वालिद से बोला, अब्बा जे इंज पैसे मिलते ने ते अगले एतवार एंची डेढ़ होर ना वड़ा लविए। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद निगरान इनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने कागज पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया? पहला लड़का बोला, यार मैंने लिखा था सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। Wow, very dangerous! आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा होया सी। सरदार, मेरे दादाजी इतने बहादुर थे कि इन्होंने 1857 की जंग में दुश्मनों की टांगे तक काट कर रख दी थी। दोस्त, गर्दनें क्यों नहीं काटी? सरदार, क्योंकि वो पहले कटी पड़ी थी। एक औरत अपने शोहर की शराब पीने की आदत से तंग आकर तलाक लेना चाहती थी। वो गांव के मौलवी साहब के पास गई और बोली, मुझे अपने खामन पर इतना गुस्सा है कि दिल करता है उससे तलाक लेकर किसी शैतान से शादी कर लूं। आपका क्या मशवरा है? कुर्बान जाऊं उन मौलवी साहब की मासूमियत और हाजिर दिमागी पर, जिन्होंने शर्माते हुए आहिस्ता से कहा, काकी फिर मैनू ही शैतान समझ ले। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने इसे रात 12 बजे मिलने का वक़्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी इंतज़ार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो इसने मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान किया कि हजरात ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। वाह क्या सीन है। लड़का, आई लव यू सो मच। लड़की, ओ भरावा मैनू इंग्लिश नहीं आंदी, मैनू उर्दू विच दस। लड़का, कुछ नहीं बहन, मैं कह रहा था कि गर्मी बहुत है, दुआ करो बारिश हो जाए। मियाँ बीवी बहुत नाराज थे। शोहर ने एक सफ़ा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगाना। दूसरे दिन जब शोहर उठा तो 10 बज चुके थे। शोहर गुस्से से, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहां एक सफ़ा पड़ा था और उस पर लिखा था 7 बज गए हैं, उठ जाओ। बीवी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शोहर, अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते पगली। शोहर, तुम्हें खुदा ने 2 आंखें दी हैं, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। बीवी, खुदा ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, 4-5 पत्थर नहीं चबा सकते। शाबाश। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर जी मुझे बीवी ने मारा है। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोता देखा है? एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपनी सांस को रोक लिया। शेर इसके सर पर हाथ फेरकर बोला, ना पुत्र ना, ए बेगैरती रेच नाली करया करो। नहीं। एक नौजवान मुलाजमत के सिलसिले में इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू करने वाले ने नौजवान से इसकी अहलियत और काबिलियत पूछने के बाद एक अजीब सवाल किया। शायद इसका मकसद नौजवान की तहम्मुल मजाजिया आजमाना था। सवाल ये था कि अगर मैं आपकी बहन से शादी करना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नौजवान चंद सानिया खामोश रहा, फिर बोला, नो सर, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर एक मसला है। इंटरव्यू लेने वाले ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा, क्या मसला है? नौजवान ने तहम्मुल से कहा, सर हमारे खानदान में वट्टे सट्टे की शादी का रवाज है। सवाल है कि वालिदैन पर एक नोट लिखें। जवाब है कि हर इंसान का एक अम्मी अब्बू होता है। अम्मी और अब्बू को मिलाने से वालिदैन बन जाता है। सिर्फ अम्मी को वालदा और अब्बू को वालिद कहते हैं। अब्बू मारते हैं तो अम्मी बचाती हैं, कई बार अम्मी मारती हैं तो उतनों अब्बू और मारते हैं। सबके अपने अपने वालिदैन होते हैं। वालिदैन की मुख्तलिफ अक़साम होती है। कई वालिदैन छोटे कद के होते हैं और कई लंबे कद के, कई काले होते हैं और कई गोरे होते हैं।
मामा ठंडियां छावा होती हैं और बाप भी किसी एसी से कम नहीं होते। ये अलग बात है कि इनके कंप्रेसर जल्दी गर्म हो जाते हैं। एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो अस्पताल गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो इसको देखकर बोला कि सर आपकी 2 बीवियां हैं क्या? पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर लख दी लानत तेरी सर्विस ते। कुछ खवातीन बाजार धागा लेने जाएं तो वापसी पर मैचंग के 2-4 सूट एहतियातन खरीद लेती हैं कि बचा हुआ धागा जाया ना हो जाए। उस्ताद अंग्रेजी में लड़के को ही कहते हैं। अगर बहुत सारे लड़के हों तो इन्हें क्या कहेंगे? आयशा इनको ही कहेंगे। शोहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो आपका खून मिल गया है। शोहर क्यों नहीं मिलेगा? 20 साल से तो मेरा ही खून चूस रही है। पुलिस चौकी पर एक शख्स की तलाशी के दौरान जेब से काले रंग की एक डिबिया निकली। पुलिस वाले ने वो डिबिया तलब की तो बंदे ने डिबिया देने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले ने डिबिया छीनना चाही तो बंदे ने वो डिबिया मुट्ठी में अच्छी तरह से घूट ली और डिबिया देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस वाले का शक अब यकीन में बदल चुका था कि डिबिया में कोई नशा आवर दवा, पाउडर, चरस या हशीश है। पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिस्तौल कनपट्टी पर रखा और उस बंदे से वो डिबिया तलब की, लेकिन सारा स्टाफ ये देखकर हैरान रह गया कि बंदे ने अब भी डिबिया देने से इनकार कर दिया। अब ये छोटी सी डिबिया एक राज बन चुकी थी। चनाचा बंदे के हाथ पांव बांधकर इससे वो डिबिया छीन ली गई। इसे खोला तो अंदर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिबिया के अंदर एक नहीफ सा लाल बैग था जो गालबन दम घुटने की वजह से अब मर चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा सच सच बताओ ये क्यों रखा था जेब में? बंदा रोते हुए बोला सर ये मैंने बीवी को डराने के लिए रखा था। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। सना टैक्सी वाले से रेलवे स्टेशन तक कितना किराया लोगे? टैक्सी वाला 200 रुपये। सना और सामान का कितना लोगे? टैक्सी वाला सामान का किराया नहीं लूंगा। सना ठीक है तुम सामान लेकर जाओ मैं पैदल आती हूँ। एक मॉडर्न फकीर ने मालक को चौथे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालक ने कहा आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाजा खोलते हुए कहा बाबा जी माफ करिए। शॉपिंग करते हुए जब दुकानदार कहता है 10,000 और अम्मी कहती है 1800, तब मुझे अपनी फिक्र लग जाती है कहीं दुकान वाला मुझे पकड़कर ही ना धो डाले। पप्पू आज मैंने अपनी क्लास में एक प्यारी सी लड़की फंसाई। दोस्त वाह यार जबरदस्त, लेकिन वो कैसे? पप्पू मैंने कागज पर लड़की का नाम लिखकर जहाज बनाकर टीचर की तरफ फेंका तो वो सीधा जाकर टीचर को लगा। टीचर ने पूछा किसने फेंका तो मैंने उस लड़की का नाम लगा दिया। फंस गई ना बेचारी। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला ओए पाकिस्तानियों तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? कॉलेज का पहला दिन था। प्रोफेसर लड़कों को हॉस्टल के कवायद और ज़वाबित समझा रहा था। गर्ल्स हॉस्टल की तरफ कोई लड़का नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसे जुर्माना होगा। पहली दफ़ा गर्ल्स हॉस्टल में जाने पर 100 रुपये जुर्माना, दूसरी दफ़ा पकड़ा जाने पर 200 रुपये जुर्माना, तीसरी दफ़ा पकड़ा जाने पर 500 रुपये और चौथी मरतबा अचानक एक मुगल लड़का बोला सर जी ए हिसाब किताब छड्डो सारे साल दा इकट्ठा जुर्माना दसो। नजूमी लड़के से तुम्हारी लाइफ में 14 लड़कियां आएंगी। लड़का बोला वाह वाह क्या बात है नजूमी, ज्यादा खुश मत हो, इन 14 लड़कियों में से 13 तुम्हारी बेटियां और एक बीवी होगी।
क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं? जी हाँ, तो दोनों को डिलीट कीजिए और काम धंधे पर लग जाइए। शुक्रिया। Wow! Beautiful!